गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 28 मई और 28 मई के करंट अफेयर के वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आज के वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है? रिसेंटली विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना विच इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ जो इंडिया है, ये भारत की एकमात्र इंश्योरेंस कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। एलआईसी का जो स्थापना दिवस है 1 सितंबर 1956 को किया गया था और एलआईसी के चेयरमैन हैं एमआर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित निपिला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द निपिला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव जोशी। तो अभी हाल ही में राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड चुन लिया गया है 2020 के लिए। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है ये राजीव जोशी जी का है, जिन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड चुन लिया गया है और ये आईबीएम कंपनी के साइंटिस्ट हैं। और अगर आप हमारा पिछला करंट अफेयर का वीडियो पढ़ा होगा तो हमने ये बताया था कि 2020 का निक्केई एशिया प्राइज़ भी दिया गया है और ये भारत की तरफ से आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है थलपीट प्रदीप, और इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निक्केई एशिया प्राइज़ 2020 का अवार्ड दिया गया है। और नेपाल देश के राम प्रसाद कदेल को संस्कृत और समुदाय के क्षेत्र में निक्केई एशिया प्राइज़ 2020 का अवार्ड दिया गया है। और आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए निक्केई एशिया प्राइज़ दिया गया है एंथनी टैन, जो कि मलेशिया के हैं, और टैन होइलिंग, ये भी मलेशिया के हैं। इन दोनों व्यक्तियों को आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए निक्केई एशिया प्राइज़ दिया गया है। और अभी हाल ही में मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाम धवाली सिंह। इन्हें जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार उन्हें भारत में जापान को बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। और 2020 का पुलित्जर प्राइज़ भी दिया गया है और भारत के 3 पत्रकार हैं, एक है दार यासिन, एक है मुख्तार खान और एक है चन्नी आनंद। इन तीनों व्यक्तियों को, जो कि पत्रकार हैं, 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है और तीनों पत्रकार एसोसिएट प्रेस के हैं और इन्होंने लॉकडाउन के समय कवरेज करने के लिए ये पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। अब निपिला की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन है और न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं कॉलमैन बी रागन, प्रेसिडेंट हैं रॉबर्ट एम आइजैक्सन और नेपिला का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो मार्च 7, 1922 है। आईबीएम की बात करें तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और इसकी जो स्थापना हुई थी 16 जून 1911 में हुआ था। आईबीएम का जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। आईबीएम के फाउंडर हैं चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट और आईबीएम के जो सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट कब आयोजित किया जाएगा? When will the major program of the Ministry of the Minority Affairs be conducted? हुनर हाट। तो ये जो कार्यक्रम है ये सितंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का जो प्रमुख कार्यक्रम है ये हुनर हाट है और इसे 2020 सितंबर में लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाना है और इस बार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जान भी जहान भी नामक पवेलियन होगा, जहां लोगों को पैनिक नहीं प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता करने वाली जानकारी दी जाएगी। हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी और अल्पसंख्यक मामलों के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन धन योजना
कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? रिसेंटली द वन धन स्कीम लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो अभी हाल ही में वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर एक वेबिनार आयोजित किया गया है और ये राजस्थान में आयोजित किया गया है। और इसका जो विषय था मेरा धन, मेरा वन और मेरा उद्यम। राजस्थान की बात करें तो राजधानी है जयपुर, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक एक करके यहाँ पे हम तैयार करते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क, जिसे दर्रा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल जो पार्क हैं राजस्थान में हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राम सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंद भरता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो स्थित है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति दूत कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू रिसीव द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019? तो आंसर होगा ऑप्शन ए मेजर सुमन गवानी। तो अभी हाल ही में वर्ष 2019 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली भारतीय शांति दूत बनी है मेजर सुमन गवानी। और ये ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला हैं और पहली बार किसी भी महिला को ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है ये मेजर सुमन गवानी का है। इनका जो जन्म हुआ था उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के पोखरन गांव में हुआ था और ये पहला मौका होगा कि जब किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और मेजर सुमन गवानी इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होंगी। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ नाइजर? तो आंसर होगा ऑप्शन बी पीके नायर। तो अभी हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया पीके नायर को। अब अगर हमारा पुराना करंट अफेयर का वीडियो पढ़ा होगा तो हमने ये बताया था कि कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं दीपक मित्तल जी को। बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया पीयूष श्रीवास्तव को। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया टीएस त्रिमूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन? तो आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। तो अभी हाल ही में चाइना ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन यानी अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड कॉलिंग एप्लीकेशन नेम्ड कैचअप? तो आंसर होगा फेसबुक। तो अभी हाल ही में फेसबुक ने कैचअप नाम की एक कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसमें 7 से लेकर 8 व्यक्तियों को एक साथ ग्रुप में रखकर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए फेसबुक। फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। गूगल की बात करें तो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। व्हाट्सएप की अगर बात करें, व्हाट्सएप के फाउंडर हैं जॉन कुम एंड ब्रायन एक्टन। व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रीगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सौर बाढ़ खेत सुरक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है? रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर फेंस फार्म लैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम? तो आंसर होगा ऑप्शन है तमिलनाडु। तभी हाल ही में तमिलनाडु ने सौर बाढ़ खेत सुरक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है। और तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एड़ापड़ी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु का जो स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट है। तमिलनाडु का जो स्टेट ट्री है पाम ट्री है। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है और गुंडी नेशनल पार्क है, नेल्लई नेशनल पार्क और पॉइंट कैलिमर सेंचुरी भी हमारा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषक योजना प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है? रिसेंटली कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया हैज ज्वाइंड हैंड्स विद विच बैंक टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू इट्स कस्टमर? तो आंसर होगा ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इन्होंने देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के साथ अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजना प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ऑफ इंडिया इन लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 एज पर एसबीआई एकोरेफ रिपोर्ट? तो आंसर होगा 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वह क्या थी? रिसेंटली श्यामला भावे हैज पास्ड अवे, सी वाज, वह क्या थी? वह थी शास्त्रीय संगीतकार यानी क्लासिकल म्यूजिशियन। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 28 मई 2020 के करंट अफेयर। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली ऑन विच डे इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में शेयर करें और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाता है तो आपको उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन वीडियो को देख पाएँ। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी।